नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी महान संस्कृति। आइए सुनते हैं बहुत ही रोचक मोटिवेशनल स्टोरी। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। स्वागत है साथियों अपनी प्यारी महान संस्कृति यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप अपनी संस्कृति के बारे में वीडियो देखते हैं, अपनी भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अपनी संस्कृति बहुत ही महान संस्कृति है, चमत्कारों से भरी हुई संस्कृति है और इस संस्कृति का अनुकरण करने से जीवन जीने का एक अलग ही आनंद आता है। इतनी बढ़िया संस्कृति, पर्व, त्योहार। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि एक दूसरे की मदद करना, जीवों पर दया करना। तो एक बार क्या हुआ, एक पढ़ा लिखा नौजवान था। तो जैसे कि पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन नौकरी जल्दी मिल नहीं पाती है, तो इधर उधर फॉर्म भरते रहते हैं। तो उसने भी कई जगह फॉर्म भरे। तो एक दिन उसके लिए एक इंटरव्यू आया, जिस शहर में वो रहता था उसके नजदीक वाले दूसरे शहर से। अब हुआ क्या कि वो गरीब परिवार का था नौजवान, तो उसको उस शहर में जाने के लिए किराए के पैसे उसके पास नहीं थे। तो उसने सोचा, यार बहुत मेहनत की, मैंने पढ़ाई लिखाई की, रात दिन एक कर दिया, और जब इंटरव्यू के लिए नंबर आया तो मेरे पास किराए के पैसे तक नहीं है, अब क्या करूं। ऐसा वो तैयार हो गया, रात को कपड़े वपड़े अच्छे करके थोड़ा सुबह पहन लिया और एक बैग वैग ले लिया हाथ में, और उसके घर के नजदीक में ही एक बड़ा मंदिर था, वहां जाके बैठ गया सीढ़ियों पर। सोच रहा कुछ, मतलब अब क्या करूं, कैसे जाऊं इंटरव्यू देने, पैसे कहां से लाऊं किराए के। तो उसी सीढ़ियों पे सामने उसके एक भिखारी भी बैठा हुआ। तो उस भिखारी बुढ़ा था, अनुभवी था। तो उसने उसको भांप लिया, नौजवान को उसके चेहरे से भांप लिया कि कुछ परेशान सा लग रहा है। तो सामने बैठा था तो भिखारी ने पूछ लिया, क्यों भाई, कुछ परेशान लग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो नौजवान ने एक बार तो ऐसा बोल दिया, भाई कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम अपना काम करो यार। तो भिखारी ने बोला, वृद्ध था, बोले कोई बात नहीं बेटा, आपको कुछ परेशानी हो तो बोलिए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो नौजवान बोला, अरे यार तुम खुद ही भीख मांग के खा रहे हो, तुम मेरी क्या मदद कर रहे हो, मदद कर सकते हो मेरी। बोले ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार की मदद कर सकता है, तो आप बोलो तो से, आपको परेशानी क्या है। तो नौजवान ने बोला कि भाई मेरे को एग्जाम देने जाना है लेकिन किराए के पैसे नहीं है। बोले अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तुमको पैसे देता हूँ। बोले आप कहाँ से पैसे दोगे। बोले मेरे पास ये कपड़े में बांधे हुए है, ये 200 रुपये ले लो और आप अपना परीक्षा दे के आओ। तो बोले यार, तो फिर तुम तो यार यहाँ भीख मांगते हो और इतना 200 रुपया मुझे दे रहे हो, फिर आपका क्या होगा। बोले मेरा तो ये भगवान जाने, जैसा होना होगा होगा, मेरे को तो क्या चाहिए, एक टाइम की रोटी मिल जाए और कुछ दवाई खरीदता हूँ, वो पैसे मिल जाए तो मैं अपनी दवाई कराता रहता हूँ और मस्त रहता हूँ बस, और ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बोले यार तुम तो भीख मांगते हो, भीख क्यों मांगते हो, कुछ थोड़ा मोटा काम कर लेते। बोले यार मेरे से अब काम होता नहीं है, वृद्ध हूँ तो वह ठीक है, यहाँ बैठता हूँ और मैं मांगता नहीं हूँ किसी से। लोग अपने आप दे जाते हैं, जिसको पुण्य कमाना होता है वो दे जाते हैं, मेरी मदद कर देते हैं और मैं ले लेता हूँ। ऐसा किसी के पास जाके हाथ नहीं फैलाता हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, तुमने नहीं मांगा, तो भी ऐसे लोग मेरी भी मदद करते रहते हैं, पैसे इधर डालते रहते हैं और मेरा काम चलता रहता है, बस इतने में मैं संतुष्ट हूँ। तो यार वो नौजवान तो बड़ा आकर्षित हो गया, उससे प्रणाम करके चला, अच्छा ठीक है, मैं जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपके पैसे वापस आके यहीं पे चुका दूंगा। बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ एग्जाम दो, पहले वो इंटरव्यू दे दो। तो नौजवान चला गया इंटरव्यू देने। वो प्रभु की कृपा से उसका सिलेक्शन भी हो गया। अब नौजवान तो फूला नहीं समा रहा था, तो फिर आने में उसको थोड़ी देर हो गई। तो एक दो दिन के बाद उसने कहा चलो वापस वो महात्मा जी को धन्यवाद तो दे के आऊं, यानी कि भिखारी जो बैठे थे उनको धन्यवाद तो दे दूं, पैसे तो मैं बाद में चुका दूंगा उनके, लेकिन धन्यवाद तो दे दूं, भाई मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं अब नौकरी करने लग जाऊंगा एक दो दिन में। तो लेकिन क्या हुआ, जब वो धन्यवाद देने गया तो वहां थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, और नजदीक जाके देखा तो वो भिखारी जो है वो मरा हुआ पड़ा था। तो सबसे पूछा यार या क्या हुआ क्या हुआ। तो सब लोगों ने बोला कि यार इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे और दवाई खरीद नहीं पाया। और ये क्योंकि वो जो आजू बाजू लोग जानते थे ना, वो उसको पहचानते थे कि भाई कैसे दवाई खरीदता है, कैसे रहता है वो। तो यार उसको बड़ा अफसोस हुआ, देखो उसने मुझे किराए का पैसे दे दिया लेकिन खुद की दवाई के पैसे उसने नहीं रखे। वो चाहता तो ऐसा भी बोल सकता था, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी इतना दवाई के चाहिए, लेकिन उसके मन में कैसी करुणा भावना थी, मदद करने की भावना थी। और वो
तो उसने भी प्रणाम किया उसको और प्रभु को धन्यवाद। देखो प्रभु यार कैसे कैसे लोग भी हमारी इस दुनिया में हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी जैसा हो सके वैसा दूसरों का मदद करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो मदद आप पैसे से ही करो, किसी भी प्रकार से आप मदद कर सकते हैं। किसी को थोड़ा सा अपने पास व्हीकल है तो इधर से उधर ले जा सकते हैं, किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी कभी रात देर सवेर तो उसको भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार हमारे मन में एक मदद की भावना होनी चाहिए। या जहां भी आप कार्य करते हैं कार्यस्थल पर भी आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जब इस प्रकार की मदद की भावना सबके दिल में आती जाएगी तो ये धरती तो स्वर्ग बन जाएगी और जीने का एक अलग ही आनंद आएगा। तो साथियों एक दूसरे की मदद करते रहें और भारतीय संस्कृति का सम्मान करें, उसका अनुकरण करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ, नई बातों के साथ। नमस्कार।